एक लड़की जिसका कि सगाई का जो रस्म है वो एक होटल में संपन्न किया जा रहा था। बहुत सारे मेहमान हैं, लगभग 1500 की संख्या में मेहमान हैं। बढ़िया सा होटल है, लगभग उस इलाके में सबसे बढ़िया वो होटल था। इसका जो होने वाला जो पति है, दूल्हा है, वो सामने है। लड़की उसको अंगूठी डालने वाली है, लेकिन इतने ही देर में क्या देखती है कि जो लड़का वेटर का काम कर रहा है, घूम रहा है और फिर जहाँ लड़की बैठी हुई थी इसके जस्ट बगल में जो एक मेहमान थे, उनको जब वो शरबत का जो गिलास है वो लेके आता है और उस लड़की पे जब नज़र पड़ता है, वो लड़का देखते ही रह जाता है। और जब लड़की है उस लड़के को देखती है, उस वेटर को देखती है, तो लड़की कुछ सोच नहीं पाती है, कुछ समझ नहीं पाती है। शुरू में तो थोड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि वो कोई और लड़का नहीं था, वो वही लड़का था जिससे अभी अभी दोनों का ब्रेकअप हुआ है। गुस्सा होती है लड़की, शुरू में अंगूठी डाल देती है अपने होने वाले पति के उंगली में, लेकिन फिर सोचने पर मजबूर हो जाती है कि इसने जो मुझे छोड़ा है, मतलब हमारी जो ब्रेकअप हुई है, पता नहीं कौन सा कारण है और ये लड़का वेटर का काम क्यों कर रहा है। नमस्कार, प्रणाम, मैं दीपक कुमार यादव। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के मथुरा का। ये जो सुभाष है, ये बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र का लड़का है और दामिनी जो है वो शहरी क्षेत्र की लड़की है। अब दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। मैट्रिक दोनों का अलग अलग हुआ था, इंटरमीडिएट भी दोनों का अलग अलग हुआ था, लेकिन जब अब ग्रेजुएशन की बारी आई थी तो दोनों जो थे वो एक ही क्लास में, एक ही सब्जेक्ट से दोनों का एडमिशन हुआ था। तो फिर क्या होता है कि सुभाष में और दामिनी में दोनों में दोस्ती हो जाती है, नॉर्मल फ्रेंडशिप थी। अब कॉलेज है तो कॉलेज में ये तो नहीं पता चलता है कि किसके पास कितना पैसा है, कौन अमीर है कौन गरीब है, सब तो एक ही समान लगता है और फिर कोई वहाँ अपना वो प्रदर्शन भी तो नहीं करता है। बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अपना पैसे का जो प्रदर्शन है वो कॉलेज में जाके भी, स्कूल में जाके भी करते हैं, लेकिन बहुत वैसे हैं जो बिल्कुल प्रदर्शन नहीं करते हैं। अमीर हो गरीब हो सब एक ही जैसे रहते हैं, और चूँकि कॉलेज में तो यूनिफॉर्म कपड़ा सभी पहनते हैं। अब दोनों में जो दोस्ती हुई थी, शुरू में तो नॉर्मल फ्रेंडशिप थी, धीरे धीरे दोनों में बातचीत बढ़ने लगा। इधर सुभाष भी पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज़ है और उधर दामिनी भी पढ़ने में तो ठीक ठाक है, लेकिन सुंदरता उसका बहुत ज़्यादा ही है, ओवर स्मार्ट जिसको आप कह सकते हैं। उसके पीछे उस कॉलेज के कई जो लड़के थे वो लगे हुए थे, प्रयास कर रहे थे कि जो दामिनी है वो हमसे बात करे, और वो जो थी वो सुभाष को चाहती थी। लेकिन दोनों में बात हो गई थी, नॉर्मल फ्रेंडशिप थोड़ा आगे बढ़ गया था, फ़ोन फान से दोनों बातचीत भी करने लगे थे, लेकिन अभी तक प्यार का जो इजहार है वो नहीं हुआ था। यहाँ एक और कहानी थी कि ये जो सुभाष और दामिनी है, इसके बीच में जो एक सीढ़ी का काम कोई कर रहा था, तो था कि सुभाष का एक दोस्त था और दामिनी की एक फ्रेंड थी। वो दोनों जो थी वो दोनों को मतलब लिंक जोड़ी थी, और शायद उसी के माध्यम से ये संभव हो पाया था कि दोनों एक दूसरे से बात करते थे। कहते तो थे कि भाई हम दोनों फ्रेंड ही हैं, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों के मन में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन अभी तक प्यार का जो था इजहार नहीं हुआ था। इतने में ही क्या होता है कि सुभाष के जो पिता हैं वो चूँकि कुछ दिन से बीमार चल रहे थे, तो उनका देहांत हो जाता है। देहांत होता है सुभाष, ये बात तो दामिनी को भी पता चलता है कि भाई सुभाष के जो पिता हैं उनका देहांत हो गया, लेकिन दोनों में ऐसे नॉर्मल फ्रेंडशिप था, ऐसा कोई विशेष तो था नहीं। अंदर ही अंदर चाहत था, लेकिन खुल के नहीं हुआ था। लेकिन जब तक खुल के नहीं होता है तब तक लोग जो है वो अपना हर एक चीज़ शेयर नहीं करता है। लड़का है, लड़की है, वो भी अपना जो अमीरी है वो शेयर नहीं कर रहे थे, तो ये भी अपना गरीबी शेयर नहीं कर रहा था। एक दिन की बात है कि दामिनी जो है अपनी फ्रेंड से कहती है कि मैं सुभाष से प्रेम करती हूँ, और इतना प्रेम मुझे हो गया है कि मुझे लगता है कि शादी करेंगे, जब भी करेंगे तो हम सुभाष से ही करेंगे। बड़ा खुश होती है, वो कहती है कि जब इतना प्रेम करती हो तो फिर तुम बता दो, बात तो करती ही हो। फिर दामिनी कहती है कि नहीं, मैं बताने की कई बार प्रयास की, हिम्मत की, लेकिन मुझसे हिम्मत नहीं हो पा रहा है, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। तो ऐसा है कि
तुम बात करते हो उसके दोस्त से, तुम दोनों का तो पूरा ओपनली है, तुम कह देना ताकि उसको भी ये बात पता चल जाए। पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा होगा, शायद वो एक फ्रेंड समझता होगा मुझे, जैसे कि वो दोनों फ्रेंड है तो हम तुम्हारे फ्रेंड है, इस नाते से कहीं वो बात करता होगा, कहीं उसके मन में कुछ और नहीं होगा, या ये भी हो सकता है कि उसके मन में कोई और लड़की हो, कुछ भी हो सकता है। तो एक बार तुम अपने बॉयफ्रेंड से कह देना और कहलवा लेना कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा है। और मैं जान जाऊंगी कि वो पूरा नीट एंड क्लीन है, तो हम दोनों में ये संभव हो पाएगा। अब क्या होता है कि इसकी जो फ्रेंड है वो अपने बॉयफ्रेंड से बात करती है, कहती है, वो खुशी से सुभाष को कहता है, क्योंकि सुभाष का बात वो भी जानता ही था पहले से, लेकिन वो भी शेयर नहीं करता था। अब क्या होता है कि बात यहाँ तक आ गई कि दोनों में प्यार का जो इजहार है वो हो जाता है, दोनों में प्यार का इजहार हो जाता है, दोनों अब प्यारी प्यारी जो बातें वो करने लगते हैं। फिर उसके बाद दोनों को एक दूसरे का जो आर्थिक स्थिति है इसके बारे में पता चल जाता है। एक दिन क्या होता है कि दामिनी जो है वो कहती है कि हमारे घर वाले हमारी शादी करना चाहते हैं, मतलब लड़के देख रहे हैं, और हम जब भी शादी करेंगे तो सुभाष से करेंगे शादी, और ऐसे में एक ही ऑप्शन है कि सुभाष को मुझे लेके भागना पड़ेगा। जब ये बात दामिनी अपनी फ्रेंड को कहती है तो वो सुभाष के फ्रेंड को कहती है। फिर वो और सुभाष जो है दोनों एकांत में बैठते हैं, बात करने लगते हैं इस विषय पर, क्योंकि अब लड़की है तो लड़की की घरवाले जो है वो शादी करना चाह रहे हैं। वे दोनों विचार करते हैं कि क्या ऐसे तो शादी हो नहीं सकती है, शादी हो भी कैसे, कहाँ एक करोड़पति बाप की बेटी है और कहाँ एक गरीब लड़का है, शादी हो तो कैसे हो। उसके बाद जब लेके भागेगा तो फिर केस होगा, फौजदारी होगा, बहुत सारा बात है, कमजोर परिवार है। सबसे जो मेन बात यहाँ अटक रही थी वो यहाँ अटक रही थी कि ऐसा दोनों दोस्त जो था विचार करता है और इस नतीजे पर दोनों पहुंचता है कि उसका दोस्त एक बात कहता है कि देखो भागने का तो तुम लेके भाग जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन समस्या है कि तुम्हारी एक बहन है और वो भी शादी करने वाली है, उसका क्या करोगे। शादी अलग जाके कर नहीं सकते हो, क्योंकि लड़के की शादी मान लीजिए अलग कर भी सकते हैं, लेकिन लड़की आप अलग जाके शादी तो कर नहीं सकते हैं। आप अपने गांव में ही शादी करेंगे, देखेंगे, पता लगाएंगे लड़कों के विषय में, वो भी पता लगाएगा, सब कुछ देख के चलना पड़ता है। और फिर यह बात भी इसका दोस्त है कहता है कि छोड़ो यार, प्यार मोहब्बत ठीक है, हो गया है, लेकिन जिम्मेवारी भी अपनी कोई चीज़ है, इंसान को जिम्मेवारी भी समझना चाहिए। और फिर अगर कोई किसी प्रकार की अगर लफड़ा में पड़ते हो, अगर सक्सेस हो गया तो ठीक है, मान लिया जाए, लेकिन मान लिया जाए किसी प्रकार से सक्सेस नहीं हो पाया, अगर तुम दोनों भाग के शादी करते हो, किसी प्रकार का कोई विशेष लफड़ा हो जाता है, तो फिर तुम्हारा जो पूरा परिवार है वो कहीं का नहीं बचेगा। और नंबर 2 बात की, अगर तुम किसी की लड़की को लेकर भागते हो तो फिर गुस्सा में वो इंसान कुछ भी कर सकता है। तुम्हारे पास उतना पैसा नहीं है कि तुम अपनी माँ को, अपनी बहन को एक अच्छे हाई फाई जगह पे बहुत दिनों के लिए रख सकते हो। बहुत तरीके से दोनों जब विचार करता है और आसपास के जो कई जो कहानी था उस पर ध्यान देता है, जो रियल घटना था, फिर उसके बाद निष्कर्ष निकलता है कि नहीं, इससे अच्छा है कि हम यहीं से बैक हो जाते हैं, क्योंकि प्यार करना, अगर प्यार एक लेवल में होता तो शायद हम लोग झेल पाते, लेकिन इतना फासला हम लोग नहीं झेल पाएंगे। फिर सुभाष जो अपने दिल पे पत्थर रख के, क्योंकि इस पे जिम्मेवारी का बोझ था और एक यही लड़का था, दूसरा नंबर यह था कि भाई अब इसको पढ़ाई छोड़ना भी था, क्योंकि बहन की शादी करनी हो तो पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, तो फिर पढ़ाई कैसे करें। सारा चीज़ देखते हुए सुभाष जो है निर्णय लेता है कि नहीं, बेस्ट यही है कि हम अपना ब्रेकअप कर लेते हैं। ब्रेकअप करें तो कैसे करें, तो ब्रेकअप ऐसे करेंगे कि एकाएक कोई भी फ़ोन कॉल से बातचीत नहीं, बिल्कुल कोई बातचीत नहीं। अब क्या होता है कि सुभाष जो है अपना जो मोबाइल है उस सिम ही बदल देता है। सिम बदलने के बाद दामिनी जो है थोड़ा बेचैन होती है, अपनी फ्रेंड से बात करती है। जब अपनी फ्रेंड से बात करती है तो फिर वो सुभाष के फ्रेंड से, दोस्त है उससे वो बात करती है अपने बॉयफ्रेंड से। फिर ये कहता है कि मुझे इससे भी बात नहीं हो रहा है, उसका मोबाइल ही ख़राब हो गया है। और एक शब्द में दामिनी से वो बात करता है और कहता है कि वो तुमसे बात करना नहीं चाहता है।
और दोनों विचार किया था कि अगर हम परिस्थिति बताएंगे कि हम इसलिए नहीं करना चाहते हैं, तो लड़की है, लड़की कहेगी कि जो भी होगा हम देख लेंगे, लेकिन फिर जो परेशानी जो आना होता है वो लड़की पर ही आता है। बहुत सोच समझ के ये दोनों ने फैसला लिया था। इसके बाद क्या होता है कि दामिनी जो है बहुत बेचैन हो जाती है। एक दिन की बात है कि दामिनी को पता था कि आखिर सुभाष का घर कहाँ है। दामिनी जो है रास्ते पे खड़ी रहती है, सुभाष बगल साइकिल से निकल जाता है। दामिनी रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सुभाष वैसे निकल जाता है जैसे कि दामिनी को पहचानता ही नहीं है। एकदम से कोरस ले लिया। दामिनी एकदम से थोड़ा ईगो पर ले ली कि बहुत तेज लड़का दिखाता है। क्योंकि अभी तक दामिनी जो थी घर में यह कह रही थी कि मैं अभी शादी नहीं करूंगी, मैं और कुछ पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन आज जाती है और कहती है कि माँ से कि पिताजी जैसा लड़का देखेंगे मैं शादी कर लूंगी। माँ कहती है कि जैसा कैसे देखेंगे, जो भी देखेंगे बहुत बढ़िया देखेंगे। और वही दामिनी का जो था वो सगाई का रस्म हो रहा था। सगाई का रस्म हो रहा था, बड़े बाप की बेटी है, एक होटल में हो रहा था। लेकिन जो ब्रेकअप था और ब्रेकअप में और जो ये सगाई का जो अरेंजमेंट था, ये दोनों में लगभग 4 महीने का समय बीत गया था। और इस बीच जो सुभाष जो था, जो पढ़ाई पूरी तरीके से छोड़ दिया था, काम इधर उधर देख रहा था, तो काम इसको ऐसे कहीं मिलता नहीं है। फिर बात करके एक जो होटल था, होटल में इसको वेटर का काम मिल जाता है और 12,000 के तनख्वाह। 12,000 इसके लिए भी बहुत था, क्योंकि अब घर चलाने के भी पैसे चाहिए और कुछ पैसे इसको इकट्ठा भी करने पड़ेंगे। कुछ पैसे इधर उधर से आ सकते हैं, लेकिन भाई आपके पास कुछ पैसा रहेगा तभी तो आप अलग से ही पैसा ले पाएंगे। या कोई भी अगला आदमी अगर कुछ पैसा देता है तो यह देख के देता है कि ये लड़का कुछ कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है, पैसा आ सकता है रिटर्निंग या नहीं आ सकता है, ये सब देख के कोई भी व्यक्ति सहायता करता है। तो ये सारी चीज सोच के जो सुभाष था वो अपना काम पकड़ लिया था। और वही इसका जो सगाई का रस्म चल रहा था, सारे मेहमान खा पी रहे थे, सभी को जो पानी थे पहुंचा रहा था। सुभाष को पहले से पता था कि यहाँ दामिनी का ही सगाई का रस्म चल रहा है, क्योंकि उसको पूरा ये कंफर्म था। क्योंकि जब भी होटल में ऐसा होता है तो बड़े बड़े कुछ फोटो लगाए जाते हैं, सबको पता होता है कि भाई किसका प्रोग्राम चल रहा है, नाम लिखा जाता है बड़े बड़े अक्षरों में। लेकिन सुभाष जो था हमेशा प्रयास कर रहा था कि किसी भी रूप में हम दामिनी की नज़र के सामने में न जाए। बसता फिर रहा था मेहमानों के बीच में, प्रयास करता था कि अपना जो फेस है इसको छुपाया जाए, लेकिन ज़्यादा देर तक ये छुप नहीं पाता है। सारा जो रस्म था वो चल रहा था, ये मेहमानों को शरबत पिला रहा था। इतने ही देर में जैसे ही अंगूठी का रस्म होने वाला था, ये जो दामिनी अपने हाथों में अंगूठी ले रखी थी, लेकिन फोटोशूट चल रहा था। इसी बीच जो एक मंच के बगल में जो मेहमान बैठे हुए थे वो सुभाष को बुलाते हैं और कहते हैं कि शरबत ले आओ। सुभाष जाता है, सुभाष उनको शरबत देता है, लेकिन फिर अपने आप पे काबू नहीं कर पाता है और थोड़ा देखने के लिए एक नज़र उधर दे देता है। जैसे ही नज़र देता है तो दामिनी का जो नज़र है वो सीधे सुभाष पे आता है। दामिनी देखने लगती है इधर फोटोशूट चल रहा था, लेकिन एकदम से गुस्सा हो जाती है। उसके मन में रोष आता है, थोड़ा ईगो पे बात को लेती है और तुरंत फोटोशूट कैमरे वाले कह रहे थे कि मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता सब काम होता ताकि सब चीज़ रिकॉर्ड हो, और एकदम से दामिनी जो है लड़के का हाथ पकड़ती है और फिर मतलब कि अपने जो लड़का दूल्हा था और उसके हाथों में उंगली में रिंग डाल देती है। सुभाष इस नज़ारा को देखता है, लेकिन रिंग तो डालती है लेकिन देख रही थी सुभाष की तरफ ही। लेकिन सुभाष की आंखों से वहाँ आंसू छलक जाता है, वो नज़र बचा के निकल देता है। फिर दामिनी को थोड़ा एहसास होता है कि अरे हमने ये क्या कर दिया, और ये फिर बेटर का काम क्यों कर रहा है। बहुत सवाल इसके मन में चल रहा था। वो लड़का भी दामिनी के हाथों में अंगूठी पहनाता है। फिर जो सारे मेहमान खाना पीना खाते हैं, लेकिन दामिनी का जो विशेष ध्यान था वो यही था कि आखिर सुभाष क्या कर रहा है, किधर जा रहा है। एक चीज़ तब ये अनुभव करती है कि छुप छुप के सुभाष जो था वो सारा चीज़ को देख रहा था। सारे जो वेटर था हंस रहा था, आनंद ले रहा था, लेकिन सुभाष ऐसा कोई भी आनंद नहीं ले रहा था।
अब दामिनी के लिए एक बहुत ही टेंशन का बात था कि आखिर हमने भी जानने का कोशिश नहीं किया कि आखिर इसने ब्रेकअप क्यों किया। बस ये जाना कि इसने ब्रेकअप कर लिया और हमने भी ईगो पर ले लिया बात को। घर जाती है, चूँकि शादी में अभी लगभग 2 महीने का समय था। घर जाती है, फिर अपनी फ्रेंड से बात करती है। फ्रेंड से बात करने के बाद चूँकि इसकी जो फ्रेंड थी वो सुभाष के दोस्त को बुलाती है। दामिनी उससे मिलती है। दामिनी मिल के पूरी जो बात है वो कहती है कि तुम सुभाष को बुला के लेके आओ कि आखिर क्या बात है। तो सुभाष का जो दोस्त है कहता है कि यार जो बीत गया उसको बात को ख़त्म करो, आराम से शादी करो, मज़े से शादी करो। वो तुमसे बात करना नहीं चाहता, उसके जीवन में शायद कोई और लड़की आ गई है। दामिनी कहती कि ऐसा हो नहीं सकता, अगर ऐसा होता तो उसकी आंखों में आंसू नहीं होता। शायद मैं भी कुछ वैसे ही सोची थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम सुभाष को बुला के लेके आओ। अंत में सुभाष जो है जाता है, सुभाष को बुलाया जाता है। सुभाष कुछ नहीं बोलता है। दामिनी जो है वो बोली जा रही है, मतलब कि कारण पूछ रही थी कि आखिर क्या कारण है। सुभाष एक शब्द भी नहीं बोलता है, बस सुभाष की आंखों में तो आंसू था। फिर सुभाष का दोस्त है वो कह देता है पूरी जो बात था कि ऐसा ऐसा बात है, और फिर हम दोनों ने बहुत सोच के विचार किया है, तुम भी इसका थोड़ा मजबूरी समझो। अब दामिनी जो है, दामिनी कहती है कि इतनी सी बात के लिए तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया, बहुत मतलबी इंसान हो, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, और इतना भी मुझे पराया नहीं समझना चाहिए। दामिनी रोने लगती है कि मैं पता नहीं तुम्हारे विषय में क्या क्या सोचती रही, क्या क्या समझती रही, और हमने जो हाँ भी किया है शादी के लिए तो ईगो में आगे किया, गुस्सा में आके किया है। अगर तुम नहीं मिलती तो पता नहीं क्या हो जाता। अब दामिनी कहती है कि जो भी होगा हम देखेंगे। सुभाष कहता है कि अब कुछ नहीं करना है, जहाँ तुम्हारी सगाई हुई है वहाँ तुम शादी करो। सबका एक लाइफ है, मेरा भी एक जीवन है, मुझे जिम्मेवारी संभालना है। दामिनी कहती है कि जिम्मेवारी में सबसे जो बड़ा रुकावट क्या आ रहा है, पैसा ही आ रहा है ना। सुभाष कुछ नहीं बोलता है, लेकिन इसका दोस्त कहता है कि हाँ पैसा ही आ रहा है। दामिनी कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं। दामिनी उठती है, वहाँ से चली जाती है। अब सबको समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर क्या बात है, दामिनी अचानक से उठ के चली क्यों गई। दामिनी जाती है और फिर कॉल करती है सुभाष को। सुभाष का नंबर जो था नया वाला वो ले ली थी, और कहती है कि 2 दिन का तुम मुझे बस समय दो, 2 दिन बाद मैं तुमको मिलती हूँ। अब क्या होता है कि 2 दिन बाद दामिनी जो है सुभाष को कॉल करती है। सुभाष को कॉल करके और फिर कहती है कि फला जगह आओ, एक जगह बताती है। सुभाष वहाँ जाता है। सुभाष को पता नहीं था कि भाई आखिर वो क्यों बुला रही है। सुभाष के हाथ में एक जो बैग है दामिनी पकड़ाती है और कहती है कि पूरे 20 लाख रुपए हैं, इसमें ले जाओ, और 2 महीने का तुम्हारे पास समय है, 2 महीने के अंदर में तुम अपनी बहन की शादी करो। 20 लाख रुपए में बहुत अच्छा लड़का मिल जाएगा, कोई जॉब वाला लड़का मिल जाएगा, और शादी करो ताकि तुम इस टेंशन से फ्री हो। फिर उसके बाद हम उतने पैसे जरूर लेकर निकल जाएंगे कि हम, तुम और फिर तुम्हारी माँ, 3 ही व्यक्ति तो हैं, आराम से कहीं रह लेंगे। और इतना ध्यान रखना कि जो भी अपनी बहन के लिए लड़का ढूंढना तो कोई जॉब वाला ढूंढना, ताकि फिर समस्या न हो। अब सुभाष तो मना करता रहता है। सुभाष कहता है कि अगर यही करना होता तो हम पहले भी कह चुके होते। फिर दामिनी कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और तुम्हारे इसमें कोई अपमान भी नहीं है, हीनता भी नहीं है, क्योंकि तुमने मुझे नहीं कहा, मैंने खुद ऐसा किया। हाँ, तुम अगर खुद से कहे होते तो हो सकता है कि होता कि भाई तुम मांग रहे हो, लेकिन तुमने नहीं किया है, ये मैंने किया है, क्योंकि हमने तुमसे प्यार किया है। सुभाष आता है। सुभाष अपनी बहन की शादी करता है। लगभग 1.5 महीना में ही इसका बहन की शादी हो जाती है, बढ़िया सा एक लड़का मिल जाता है। तो पैसा है, जितना कोई मांगेगा उतना रुपया एक बार में हाँ कर दिया जाए तो भी शादी तो कहीं फिक्स होना बहुत ईजी बात है। उसके बाद समय आता है कि भाई इसका भी शादी का इधर चर्चा हो चल रहा था, क्योंकि अब मेहमान को खबर देना था, सब चीज़ तैयारी करना था, डेट फिक्स हो चुका था।
अब एक दिन अचानक से दामिनी जो है, जो भी इसके हाथ पैसा लगता है, जो भी इसके पास में पैसा था, जो भी कुछ होता है वो लेती है और फिर घर से निकल देती है। दामिनी जो है सीधे अपने घर से निकलती है और फिर ज़्यादा दूर नहीं निकलती है, लगभग 80-90 किलोमीटर दूर एक गांव में ही जाती है और फिर एक फ्लैट ले लेती है। अपना जो भी मोबाइल था, सब कुछ जो कम्युनिकेशन का जितना भी जो साधन था, सबको वहीं पे ख़त्म कर देती है ताकि किसी प्रकार से किसी से संपर्क न हो पाए। और फिर ये भी कहा गया था कि जब तक कोई ऐसा बात नहीं होता है तब तक किसी प्रकार से तुमको भी अपनी बहन से भी बात नहीं करना है जिस बहन की शादी हुई है। बस इतना कह देना है कि हम लोग निकल रहे हैं, कहाँ निकल रहे हैं इसके बारे में तुमको पूछना नहीं है। फिर इधर केस मुकदमा होता है। अब तो कोई है ही नहीं जिस पर वो पुलिस आए, लेकिन इसके घर के आगे जो कुर्की जब्ती का जो नोटिस है वो चिपका दिया जाता है। फिर दामिनी के पिता को पूरा जो कहानी वो पता चलता है कि ऐसा ऐसा बात है। पूरा कहानी पता चल गया था कि लड़के की इसमें कोई गलती नहीं है और वही लड़का है जो वेटर का काम कर रहा था। पूरी बात है दामिनी के पिता को समझ में आता है। फिर आखिर लड़की के पिता थे, वो भी इस चीज़ को देखते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, लड़का कोई दूसरा नहीं, अपने जात बिरादरी का लड़का है, हाँ थोड़ा गरीब लड़का है, कोई बात नहीं है। फिर इस उम्मीद में वो भी चुप बैठ जाते हैं कि कोई बात नहीं, जब उसका मन होगा तो वो आएगी, हम कोई भी किसी प्रकार का एक्शन नहीं लेंगे, रिएक्शन नहीं करेंगे। और फिर लगभग 3 साल अलग रहने के बाद दामिनी जो है अपने घर भी जाती है, फिर अपने ससुराल में आकर रहने लगती है, क्योंकि लगभग 6 महीना तक किसी प्रकार से कोई कम्युनिकेशन ऐसा जुड़ा नहीं था। लेकिन धीरे धीरे दामिनी जो थी वो संपर्क साधने लगी थी और संपर्क साधने से इसको इतना पता चला था कि तुम्हारे पिता भी अब नाराज़ नहीं है, वो भी चाहते हैं कि तुम चलिए आओ, वो एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन दामिनी पूरे 3 साल तक अपने घर वाले से न बात की थी न मिली थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि भाई कहीं अंदर में गुस्सा हो। लेकिन चूँकि सब कुछ नॉर्मल हो चुका था और आज बहुत ही प्यार से दामिनी और सुभाष जो है आराम से रह रहा है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।